अपनी वाइट ब्रिम्ड स्ट्रॉ हैट पहन के जॉन्गकुक जंगल की तरफ तेज कदम से बढ़ता जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा ओवरग्राउंड रास्पबेरी के गार्डन मिल जाता है। चाहे अरविश के लोग हो या जंगल के जानवर, जितना भी खा लेना, फल फिर भी गिर के जमीन पर सड़ रहे थे। जॉन्गकुक मेहनत से जंगल छान कर और दोपहर तक टोकरी भर लिया था। उसका मन हल्का था, चाहे उसके हाथ थक गए हो और लग रहा हो जैसे टोकरी की वजन से उसके कंधे टूट जाएंगे। जॉन्गकुक टोकरी एक पेड़ के साए में फेंकी और रिवर की तरफ बढ़ गई ताकि हाथों और चेहरे से रास्पबेरी की सुगंध और दाग अच्छे से साफ कर सके। रिवर किम्स के गार्डन और उसके आसपास की वैली को घेरती थी। सिटी सेंटर से ये रिवर सुंदर लगती थी, पर आर्विश के सेमेटरी से इसका व्यू सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। जॉन्गकुक एप्रोन से एक रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर गिरती पानी की बूंद को पोंछ दिया। समर के मौसम ये नदी के ठंडक एक बड़ी ही राहत थी। जॉन्गकुक सोचा कि अपने पाँव इसके अंदर डुबोए, पर फिर उसने सिर हिला दिया। उसकी आन के घर में, जहाँ वो पहले रहती थी, कुकी से बड़े 5 कजिन थे। सबके सब बदतमीज और शैतान थे। एक दिन उन्होंने जॉन्गकुक को ज़बरदस्ती नदी में धकेल दिया था। कहते थे ये उसकी इनिशिएशन सेरेमनी थी। अगर पड़ोसी ने जॉन्गकुक के चीख सुनकर उसे ना बचाया होता तो आज शायद जॉन्गकुक किसी गोश्त की शिकार बन चुकी होती, जबकि गलती उसके कजिन की थी। उस रात डांटा गया कुकी को। उसके ड्रंक अंकल के हाथों उसे बहुत ज़्यादा मार भी पड़ा है और कुछ ही हफ्तों के बाद उसे घर से निकाल दिया गया। अगले रिलेटिव के घर भेज दिया गया। कह दिया गया कि वो एक ऐसे बच्ची को नहीं रख सकते जो उनकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाए। ये सब बेइंसाफ़ी था उसके साथ। लेकिन जॉन्गकुक ने सोचा शायद ये अच्छा ही हुआ है। हो सकता है अगला घर थोड़ा बेटर हो उसके लिए। अगला घर, फिर उसके बाद अगला घर। हर बार जब उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, उसने उम्मीद की कि इस बार अच्छा होगा सब। जब वो फाइनली अंकल वांग के केबिन में सेटल हुई तो लगा जैसे उसकी दुआ कबूल हो गई हो। तो सब ठीक है। जॉन्गकुक वापस ट्री के नीचे गई। बास्केट के कोने में दबाए गए न्यूज़पेपर उसने अपने एप्रोन के पॉकेट में रख लिया और ट्री चढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब पहले जैसा फास्ट नहीं था वो, लेकिन ट्रिक्स तो सीख ली थी ना अंकल वांग से। ट्री की एक ब्रांच पर एक डाली पर जैसे कुर्सी जैसा बैठक मिला हो, वहाँ जॉन्गकुक कंफर्टेबली बैठ गई। उसे पूरा यकीन था कि सुल्टर रिवर दुनिया की सबसे सुंदर नदी है और जब वो गम जो इतने सिटीज़ घूम चुका था उसकी बात से एग्री कर गया तो जॉन्गकुक को लगा जैसे उसका ओपिनियन फैक्ट बन गया हो। जॉन्गकुक पानी के बर्ड्स को ऑब्जर्व करने लगी जो खाना ढूंढ रहे थे। रिवर की फ्रेश स्मेल उसकी नाक तक आ रहा था। गर्मी का मौसम एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा था। फिर जॉन्गकुक एक डिटरमाइंड एक्सप्रेशन के साथ न्यूज़पेपर खोला इसे रीड करने के लिए और मिस्ट्री नोवेल का पेज फ्लिप किया। डिटेक्टिव अपने ब्रिलियंट ब्रेन से क्रिमिनल को एक्सपोज करने ही वाला था। जॉन्गकुक एक्साइटमेंट में पूरी कहानी पढ़ती चली गई। दूसरी तरफ बटलर हसन ड्यूक किम ताइयांग के पीछे पीछे चलते हुए कहता है सारे चीज़ें केबिन में रेडी हैं योर ग्रेस, क्योंकि आपकी डायरेक्टर के साथ आफ्टरनून में मीटिंग है। मैं तब तक कार को स्टैंड बाई में रखवा दूंगा। ताइयांग अपनी नीली और शांत निगाहों से पलटकर बटलर हसन की तरफ देखता है। सिल्टर रिवर और अरविश जंगल का एक खूबसूरत व्यू। ताइयांग जिसे ये सीनरी बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसने बूट हाउस को एक सुकून भरी केबिन में बदल दिया था। ताइयांग के मॉम और दादी कभी कभी रिवर साइड आती थी। ताइयांग कोट उतारते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, इसलिए जगह उसके लिए एक प्राइवेट दुनिया थी। ताइयांग अपने फ्री टाइम में ग्लास विंडो के पास खड़े होकर यहाँ आके फॉरेस्ट और रिवर को देखते हुए बस आराम करता है।
तयंग हाथ में वाइन के ग्लास पकड़े बेलकुनी की रेलिंग में बैठकर व्यू एंजॉय कर रहा था। फिर तयंग टेबल से बुक उठाकर इसे रीड करने लगता है। थोड़ी टाइम के बाद थोड़ी देर तक बुक रीड करने के बाद जब तयंग बोर फील करता है या अगर मन करे तो एक छोटी सी नैप ले लेता है। एक केबिन उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहां वो कुछ भी कर सकता था। तयंग टेबल के ऊपर बुक वापस रखकर कपड़े बदलकर ओनली बाथरोब पहनकर रिवर के पास आकर खड़ा हो जाता है। इन सब चीज़ों में उसकी फेवरेट फीलिंग थी स्विम करना। तयंग रिवर में कूदने से पहले बाथरोब को निकालकर साइड में कुर्सी के ऊपर रख देता है। अब तयंग बिल्कुल बर्थडे सूट में था। उसके सफ़ेद त्वचा धूप में चमक रहा था। तयंग अपने बॉडी थोड़ा स्ट्रेच करता है। उसके बाद गहरी पानी में छलांग लगा दिया। जब उसका पूरा जिस्म ठंडे रिवर पानी में डूब जाता है, हरी भरी शाखाएं, उनमें से झांकता नीला आसमान, पत्तों की हल्की सी आवाज़ और बर्ड्स की चहचहाट, कुछ दिनों से जो हलचल एंगेजमेंट को लेकर हो रही थी वो सब रिवर के सुकून भरे फ्लो में जैसे घुल सी गई थी। तयंग और आयु के फैमिलीज के बीच शादी के बाद पूरी तरह से स्मूथली चल रही थी जैसे उम्मीद थी। एंगेजमेंट पीरियड 1 साल का है। इस समारोह के ख़त्म होने से पहले ये बात दुनिया के सामने अनाउंस कर दी जाएगी। तयंग अपने लिए वो इज्जत कमा लिया था जो एक ड्यूक किम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए अब उसे ज़्यादा देर तक मिलिट्री ऑफिसर रहने की ज़रूरत नहीं था। 1 या फिर 2 साल इंपीरियल गार्ड के रूप में बिताकर शादी के बाद वह अपने फैमिली बिजनेस पर ध्यान देना चाहता था। जैसे हमेशा से होता आया है, उसकी ज़िंदगी एक बहते हुए नदी की तरह आगे बढ़ती जाएगी। जो होना है वो होके रहेगा। तयंग बिना कपड़ों के शीशे की तरह साफ पानी में उल्टा लेटकर स्विमिंग कर रहा था। उसकी आंखें बंद था। तयंग को नहीं पता यहाँ उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। वह जोंगकुक मज़े से एप्पल खा रहा था और मिस्ट्री नोवेल रीड कर रहा था। अचानक जोंगकुक के हाथ से न्यूज़पेपर के एक पेज उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। जोंगकुक पढ़ने से ध्यान हटाकर जब नीचे देखता है और तभी तयंग का चेहरा पानी के नीचे से बाहर आ जाता है। उसका एडम एप्पल तेज़ सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। तयंग की हेल्दी बिना कपड़ों के शरीर रिवर के करंट में रिफ्लेक्ट हो रहा था। जब वो मेंशन लौटने ही वाला था, तयंग सोचा क्यों ना थोड़ी देर स्विमिंग कर लिया जाए। उसे आर्विश फॉरेस्ट और सुल्टर रिवर से लगाव था, इसलिए वो डॉक के पास वाले बोट हाउस में शिफ्ट हो गया था, एक एनेक्स जहाँ से पूरा लैंडस्केप देखा जा सकता था। तयंग के दादी और मॉम का भी उस साइड नहीं जाती थी, तो ये जगह उसका पर्सनल स्पेस बन गई थी। जब मेंशन में विजिटर्स नहीं होते तो वो अक्सर यही आता है, विंडो से बाहर ब्लैंकली देखने, बुक्स पढ़ने या अगर बोर हो गया तो नैप लेने। लेकिन उसका सबसे फेवरेट काम था ऐसे ही रिवर में अपने आप को छोड़ देना, वो भी घंटों तक, जैसे अभी कर रहा था। पानी में लेटे हुए तयंग ऊपर देखता है। हरा भरा आसमान ट्री के ब्रांचेस के बीच में से दिख रहा था। पत्तों की आवाज़, पानी के हल्के लहराते साउंड और बर्ड्स की चीख। आज रिवर कुछ ज़्यादा ही पीसफुल लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मेंशन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी नॉइसी था। तयंग अपने आप को पूरी तरह से पानी के हवाले कर दिया था, जैसे उसकी दुनिया बस यही तक सीमित हो गया हो। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, उसकी परफेक्ट शांति बिगड़ गई थी। नदी के किनारे एक मजबूत ट्री के शाखा पर एक लेडी बैठी हुई थी। तयंग ने पलक झपकने से पहले ही उस लेडी को पहचान लिया था। जोंगकुक, जिसने न्यूज़पेपर फोल्ड किया और अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। वो कोई और नहीं जियोन जोंगकुक ही है, वही इरिटेटिंग लड़की। काफ़ी देर तक जोंगकुक को लगा जैसे वो हेलुसिनेट कर रहा हो, और वैसे भी जोंगकुक के साथ ऐसा
कई बार होता रहता था। उसकी वीक आई साइट की वजह से वो कभी कभी गलत चीज़ें देख लेता था। वो जब गिरता हुआ एक फ्रूट स्क्विरल समझ लेती थी या फिर पानी में तैरती शाखा को कोई इंसान। लेकिन इस बार जो उसकी आंखों के सामने था वो कोई डाउट नहीं था, वो क्लियरली एक इंसान था, और वो भी एक आदमी, एक लंबा नांगा आदमी। जब उसके भीगे हुए काले बाल उसकी नज़र में आए तो जोंगकुक के पास अब खुद को समझाने के लिए कोई बहाना नहीं बचा। जो नदी के लहरों के साथ तैर रहा था वो अनडिनाएबली ड्यूक किम तयांग था। जोंगकुक के आंखों के सामने से अखबार गिर गया। अगर उसने रिफ्लेक्स से शाखा को नहीं पकड़ा होता तो शायद वो भी न्यूज़पेपर के साथ नीचे गिर जाता। जोंगकुक के दिमाग चीख उठता है। जोंगकुक आंखें बंद कर लिया था और उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी यहाँ से उठकर भाग जाए या कम से कम शौक में चिल्ला दे। लेकिन जोंगकुक बस स्पीचलेसली उस तयांग को घूर रहा था जो बिल्कुल भी अपना नंगा जिस्म छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था जोंगकुक से, और पानी में तैरता हुआ उसे ही देख रहा था। जोंगकुक दोनों हाथों से आंखों को मसलते हुए फिर उस डायरेक्शन में देखता है। व्हाट इज़ दैट? ये क्या है? ये कोई पर्सन है? हाँ यही है, राइट, एक आदमी है, लेकिन ये नंगा आदमी, नो वे, ये ड्यूक किम तयांग नहीं हो सकता। जोंगकुक हथेलियों से आंखों को कवर करते हुए मन में कहता है, यह तो सच है, प्लीज़ डोंट कम हियर। गॉड करे वो करंट के साथ वॉश हो जाए। और जैसे ही हवा तेज़ चलने लगी ड्यूक ने तैरना स्टार्ट कर दिया, सीधा उस किनारे की तरफ जहाँ जोंगकुक थी। नो! जोंगकुक का चीखना आसमान में गूंज गया। नो डोंट कम, तुम यहाँ नहीं आ सकते। डर के मारे चीखती जोंगकुक ने जल्दी से ट्री से उतरना स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी कर्टिसी या फिर तमीज़ का 1% भी नहीं दिखाया। उसका बस एक ही गोल था, रन। उसने अपना बास्केट, अपनी हेट, सब कुछ वहाँ छोड़ दिया और सिर्फ भाग गया। जंगल के रास्ते में उसके पैर बस उड़ रहे थे। जोंगकुक केबिन तक जाते रास्ते के बीच में जोंगकुक को बोगम मिल गया। जोंगकुक ऑलमोस्ट गिर जाती लेकिन बोगम ने उसे पकड़ लिया था। बोगम कहता है, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जोंगकुक कहता है, बोगम बोगम क्या करूँ मैं क्या करूँ? जोंगकुक की सांस छोटी हो गई थी, जैसे किसी पागलपन में हो। हल्का सा क्रेजी फील हो रहा था उसे। बोगम कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हें जंगल में कोई वाइल्ड एनिमल मिल गया था? जोंगकुक जोर से हेड शेक किया, नो में। बोगम आगे जंगल में देखता है लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक नॉर्मल फॉरेस्ट। बोगम कहता है, तो फिर क्या क्या हुआ ऐसा? जोंगकुक कहता है, क्या करूँ मैं? जोंगकुक नीचे गिर गई जमीन पर रोती हुई। अपने एप्रोन से अपना चेहरा छुपा लिया और बार बार सिर हिला। वो याद नहीं करना चाहती थी लेकिन उसका नेकेड जिस्म उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता जा रहा था। जोंगकुक अपने बालों को जोर से पकड़ लिया। जोंगकुक कहता है, क्या करूँ मैं बोगम, बताओ। बोगम जमीन पर बैठकर उसका चेहरा देखा जो अब एक पक्के रास्पबेरी की तरह लाल हो गया था। बोगम हंसते हुए कहता है, तुमने क्या देखा, कोई भूत? जोंगकुक कहता है, नो। जोंगकुक कहना चाहता था लेकिन उसके होठ नहीं हिले। उसे कुछ और ज़्यादा डरावना दिखाई दिया है। उसके हॉट सेशन के बीच से जो सब निकालने की कोशिश की वो धीरे से उसके होठ से निकाल गए। जो कुछ भी तयांग के सामने हुआ था वो इतना वाइल्ड था कि उसका सांस ही रुक गया। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें उसके नाक तक बह रही थी। स्विमिंग करके एनेक्स के डॉक तक आने के बाद तयांग कपड़े बदले और वापस उस ट्री के तरफ आ जाता है। सब कुछ उसके बाद हुआ था जब जोंगकुक अपना सारा सामान वही छोड़ के भाग गई थी। तंग उस जगह पे जोंगकुक के छोड़े हुए निशानों को देखा। एक बड़ी सी टोकरी, एक हेड, पैर के नीचे जमीन पर गिरा हुआ न्यूज़पेपर और एक गीला हैंडकरचिप। जब तयांग रास्पबेरीज से भरी हुई टोकरी को देखता है तो उसके चेहरे पर एक नकली सी हंसी आ गई। तयांग मन में सोचता है,
क्या ये लड़की पूरा आरवेश जंगल का रास्पबेरी स्टॉक ख़त्म करने आई थी यहाँ? वो हैरान था ये सोच कर के इतनी स्लिम आर्म्स वाली लड़की ने ऐसी बड़ी टोकरी कैसे उठाई होगी। और जब सोचा तो उसे याद आया, यही वो ट्री था जहाँ उसने किसी छोटी बच्ची पर गान तानी थी। उसने ट्री की तरफ देखा, उस पल को याद किया जब वह छोटा सा चेहरा ब्रेंच पर बैठा था और सीधा उसे घूर रहा था। तयंग याद करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। क्या वो आप भी पेड़ों पर चढ़ के खेलती है? वो जॉन्गकुक के पीछे भागने का सोच रहा था, लेकिन फिर मन बदल लेता है, सीधा मेंशन की तरफ चला जाता है तयंग। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और आगे के पार्ट बहुत ही ज़्यादा अनहोली टाइप होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ रेडी हो जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।